Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says, 1. How has the process of RNA interference helped in saving the tobacco plants from infestation by a nematode? Second is, name the part of the tobacco plant that is infected by the nematode and mention the harm it causes. So question में बोला है कि जो हमारा RNA interference है वो कैसे help करता है in saving the tobacco plants from infestation by the nematode. एंड कैसे इसमें बताना है हमें कि कौन सा ऐसा पार्ट होता है टोबैको प्लांट का जो कि इन्फेक्टेड होता है बाय द नीमाटोड मेंशन. सो द की कॉन्सेप्ट गिवन हियर इज इन्फेस्टेशन बाय नीमाटोड. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हमारा जो नीमाटोड्स होते हैं ये हमारे प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं. सो फर्दर इनमें देखा जाता है दैट ये जो नीमाटोड होते हैं इनकी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन होती है, कोई स्पीशीज होती है एंड ये क्या करते हैं, ये आके इन्फेक्ट करते हैं रूट्स को. सो ये टोबैको प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं. सो इनमें बहुत कॉमन होता है, ये टोबैको प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं एंड ये क्या करते हैं, ये उनके रूट्स में रूट गैल्स और नॉट्स फॉर्मेशन करते हैं. सो देयर इज रूट गैल्स और नॉट फॉर्मेशन. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अगर हम इसमें नीमाटोड कौन सा बहुत जो इन्फेक्ट करता है वो कौन सा होता है उसको देखते हैं. तो हमारा जो नीमाटोड होता है वो है हमारा मेलोइडोगीन इकोग्निटा. सो मेलोइडोगीन इनकॉग्निटा. सो ये हमारा जो नीमाटोड है ये इन्फेक्ट करता है टोबैको प्लांट्स की रूट्स को. नाउ फर्दर अगर हम बात कर लेते हैं कि इसमें आरएनए इंटरफेरेंस कैसे यूज हो सकती है. सो आरएनए इंटरफेरेंस को कैसे हम यूज कर सकते हैं इन सेविंग the tobacco plants from the infestation by a nematode. So RNA interference क्या होता है? RNA interference और जिसको हम लोग commonly RNAi भी बोलते हैं, ये हमारा एक काफी अच्छा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल्स को लेते हैं एंड द आरएनए मॉलिक्यूल्स दे इनहिबिट जीन एक्सप्रेशन. सो ये जो आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं ये जीन एक्सप्रेशन को इनहिबिट करते हैं या फिर दे ट्रांसलेशन करवाते हैं बाय न्यूट्रलाइजिंग टारगेटेड एमआरएनए. सो अगर हम इनको इन केस ऑफ टोबैको प्लांट्स देखें तो आरएनएआई जो है इट हैज बीन यूज्ड टू प्रोटेक्ट, it will protect tobacco plants from manifestation by the nematode. So ये जो है ये हमारे tobacco plants को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा. Now what happens is कि ऐसे हमारे RNA सीक्वेंसेस हैं. So we have RNA सीक्वेंसेस, साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने काफी ऐसे RNA सीक्वेंसेस निकाले हैं एंड ये जो है ये इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू टोबैको प्लांट. नाउ फर्दर जब इनको टोबैको प्लांट में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है तो इसके वजह से जब नीमाटोड इनको अटेम्प्ट करता है इन्फेस्ट करने के लिए, सो व्हाट विल हैपन इज कि ये जो आरएनए सीक्वेंसेस होते हैं ये नीमाटोड ले लेता है. सो एट द टाइम ऑफ इन्फेस्टेशन ये जो आरएनए सीक्वेंसेस होते हैं दे आर टेकन अप बाय, so these RNA sequences they are taken up by nematode and ये जो RNA sequences होते हैं ये इन nematodes के लिए harmful होते हैं. So what will happen is कि जब वो infest कर रहा है उसने उसको ले लिया है and they are taken up by them. So ये जो RNA होता है ये nematode cells में, सो व्हाट विल हैपन इज कि जो नीमाटोड की सेल्स हैं ये उनमें चला जाता है एंड ये वहां जाके टारगेट एमआरएनए से बाइंड कर लेता है. सो वहां पे जाके एमआरएनए से बाइंड कर लेता है एंड इसको फर्दर ये क्या करता है, डिग्रेड करता है. इसका जो डिग्रेडेशन है इसके वजह से जो फर्दर हमारा नीमाटोड होता है वो सरवाइव नहीं कर पाता है एंड हमारे जो टोबैको प्लांट्स हैं वो फर्दर बच जाते हैं. नाउ अब सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है दैट हमें बताना है कि ये कौन से पार्ट को इन्फेक्ट करता है. सो अगर हम टोबैको प्लांट की बात करते हैं तो टोबैको प्लांट में जो रूट्स होती हैं, सो रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स आर अफेक्टेड. सो
टोबैको प्लांट्स आर अफेक्टेड एंड ये क्या करता है, ये अफेक्टेड होता है बाय नीमाटोड मिलोइडोगीन इनकॉग्निटा एंड ये जो नीमाटोड होता है ये हमारे टोबैको प्लांट के रूट्स में जाता है एंड ये रूट्स में जाके क्या करता है, ये वहां पर रूट्स में गैल्स फॉर्म करता है। सो ये रूट्स में गैल्स या फिर जिनको हम नॉट्स भी बोलते हैं, इनका फॉर्मेशन करता है एंड इसके वजह से क्या होता है, ये जो गैल्स हैं ये इंटरफेयर करती हैं विद प्लांट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर। सो जो वाटर एब्जॉर्ब करना है वो इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे एबिलिटी इफेक्ट हो रही है, जिसके वजह से जो हमारी प्लांट ग्रोथ है वो इफेक्ट होती है। सो हेयर प्लांट ग्रोथ इज अफेक्टेड एंड इनमें देखा जाता है दैट जो लीव्स होती हैं वो येलो होने लगती हैं। सो इट लीड्स टू येलोइंग ऑफ लीव्स एंड विल्टिंग भी होती है इनमें लीव्स की। So therefore this is the answer for the given question. Hope you understood it well. Best of luck.